तो हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या देख रहे थे उसमें, लास्ट में हमने परमुटेशन देखा था। ठीक है, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक दो। How many ways letters of a word principle can be arranged? किस तरह करेंगे इसको? हाँ, 9 फैक्टोरियल। अब सुनो, 9 फैक्टोरियल ठीक है, बट ये आंसर अभी अधूरा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ना। अगर मैं कहूँगा ये पी यहाँ पे आएगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, कोई फर्क? तो क्या करोगे, माइनस करोगे। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है इसमें? पी हो रहा है 2 बार, आई हो रहा है 2 बार। सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझाया कि नहीं? हाँ, क्लियर? पढ़ा होगा 11th में, है ना? इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के कितने वेज हैं हमारे पास, दैट इज 9 फैक्टोरियल। बट हमारे पास जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जितनी बार लेटर रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास वर्ड है असैसिनेशन, ठीक है, हमारे पास वर्ड है असैसिनेशन, हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है, इसको अरेंज करना है। कितने हमारे पास इसमें लेटर्स है? हाँ, 3 3 6 3 9 12 13, यानी कि 13 फैक्टोरियल। कितने चीज़ें रिपीट हो रही है? एस कितनी बार हो रहा है? 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। ए 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। हाँ 3 बार, सॉरी 3 बार। ठीक है, आई 2 बार, तो और एन भी 2 बार, तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड में जाएगा और इसका मिल जाएगा आपको आंसर। How many ways letters of a word universal can be arranged so that, मैंने बोला कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूंगा, हर एक क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट होगा। ठीक है, so that A and L, वहाँ पे पहले जब हमने देखा था कि वो आपस में साथ आने चाहिए, शिप, फ्रेंडशिप जब देखा था, शिप क्या आना चाहिए था, साथ में, था ना। यहाँ पे एल जो हमारा है,
ये साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। एल यहाँ पे साथ नहीं आना चाहिए, हाँ। एल यहाँ पे साथ क्या आएगा? कितने वर्ड्स है इसमें पहले? तो मान लो हमारे पास अभी कितने हैं, अगर हम इस यूनिवर्सल को ही अरेंज करते तो कितने फैक्टोरियल हमारे पास बन जाते हैं? तो देखो 9 फैक्टोरियल कितना होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, चेक करो। इस तरह नहीं आएगा करना, कैलकुलेटर उठाओ, वरना ये ज़बानी याद होना चाहिए। क्या आ रहा है? थ्री सिक्स टू। इसमें कोई डिजिट रिपीट तो मत हो रहा है? मत ना हो रहा है ना। थ्री सिक्स टू 880 ये रहा। जब ये मैंने क्या निकाला? ये मैंने निकाला टोटल का, कि जब टोटल की अरेंजमेंट हो रही है, बट कंडीशन दी गई है कि एल क्या नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम पुराना कॉन्सेप्ट पहले यूज करेंगे, एल को साथ लाएंगे। एल को, जब एल को साथ ला रहे थे तो क्या कर रहे थे हम? इसको क्या मान रहे थे? एक ही वर्ड, एक ही लेटर, सॉरी। और इस सब को, यानी कि अगर हमारा 9 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही हो रहा था, हाँ। वन फैक्टोरियल, सॉरी, ठीक है। 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यही आएगा ना। टू ही आएगा, ठीक है। 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे एल ए आपस में क्या क्या हो सकते हैं? आपस में तो ये अरेंज नहीं होंगे, अरेंज होंगे ना, तो आपस में जब अरेंज होंगे तो इसका 2 फैक्टोरियल। साथ मतलब क्या होता है? साथ मतलब होता है एल आएगा या एल ए आएगा, यानी कि ये लेटर साथ में आएंगे, बट ये आपस में तो इधर उधर हो सकते हैं ना। तो 7 फैक्टोरियल इंटू, ये हम कर रहे अभी जब हम इनको क्या ला रहे हैं, बट क्वेश्चन हमारा क्या है? डज नॉट। पहले इसका आंसर निकालेंगे। 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हमारा आंसर क्या है? देखो, सात और आठ, हाँ 8 फैक्टोरियल आएगा, मैंने गलत गिना, ठीक है। वही ना पिछले टाइम जिस तरह हमने किया था, वही 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। पहले इसका आंसर देखो अब क्या आ रहा है। ये भी हो जाएगा ना इधर उधर, ए एल भी, हम इसको एक ही मार रहे हैं ना। 40 आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो सुनो, 80 ये मैंने निकाला जब ये आ रहे हैं 7, ये मैंने निकाला जब ये क्या आ रहे हैं 7। बात को समझना, जब ये 7 नहीं आएंगे, जब ये 7, तो वही है ना जो हमने पिछले टाइम किया था, जब ये क्या आ रहे थे 7 आ रहे, तो हमारे पास क्या निकला आंसर? 80640। जब ये 7 नहीं आएंगे तो हमारा टोटल कितना निकल रहा था इसमें? जब हम सब की अरेंजमेंट कर रहे थे तो 9 फैक्टोरियल था। जो हमारा 362880 है, जब ये 7 आ रहे तो हम इसे क्या करेंगे? जो कुछ निकलेगा इसका मतलब वो हमारे पास अरेंजमेंट जो होगी वो बिना 7 वाली होगी, ठीक है। उसी कंसेप्ट से किसको सॉल्व किया हमने? डज नॉट कम टुगेदर को। परमुटेशन पे हजारों क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है और हमें एक नंबर बनाना है 4 नंबर्स का, कितनी पॉसिबल वेज है, ठीक है। क्या निकल रहा है?
जो भी निकल रहा है आपका आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ आया परम्यूटेशन है क्या? हाँ, क्या होता है परम्यूटेशन? सिंपली अरेंजमेंट, जब हम चीजों को इधर उधर करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ परम्यूटेशन का? इसमें इससे ज्यादा जाने की हमें जरूरत नहीं है, ये एनफ है हमें हमारे प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सिंपली मतलब सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन सिंपली मतलब सिलेक्शन। हम चीजों को क्या कर रहे हैं, यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं। हम चीजों को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। जब हम अरेंज कर रहे थे तो हम कर रहे थे यूज परम्यूटेशन का। अब जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम कौन सी चीज यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। क्लियर? कॉम्बिनेशन को हम किस तरह दिखाते हैं? एनसीआर से, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने आइटम है और हमें कितने चूज करने हैं। क्लियर? हमारे पास टोटल कितने आइटम है और हमें कितने चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो वहां पर हम यूज क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं कहूँगा आपके पास 10 टॉफीज है और आपको उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। आपके पास 10 टॉफीज है और आपको उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? तो ये किस तरह लिखेंगे हम? 10C3। ये किस तरह लिखेंगे हम? और इसे सॉल्व किस तरह करेंगे? पहले हम इस तरह से करते हैं इसको, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर? अगर परम्यूटेशन में दिया होता, अगर इस तरह से दिया होता, जब हमें परम्यूटेशन ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप समझा, अगर परम्यूटेशन में इस तरह से दिया होता NPR, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, वहाँ पर हम मल्टीपल r नहीं करते, ठीक है। तो हम सिंपली अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कॉम्बिनेशन। तो किस तरह इसको करेंगे अब? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, या तो इसको इस तरह से करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। फिर यहाँ पे 10 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इस तरह से, जिस तरह से आप कर रहे थे। या तो डायरेक्टली आपके नीचे 10 माइनस कितना आ रहा है? 3। 10 माइनस 3, इसको 7 तक ही ले जाओ, ठीक है। इसको कहाँ तक ले जाओ? 7 तक। और 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, खत्म मसला। 80 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 1 कुछ भी आएगा तो करना प्रोसीजर हमारा किस तरह से? कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन समझ आया किस तरह कर रहे हैं? जब हमें 10 चीजें दी होंगी और हमें उसमें से 2 चीजें सिलेक्ट करनी होगी, तो 10CR, तो उसकी फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर? समझाया? NC1 ये हमेशा बराबर होता है n के। NC1 ये हमेशा बराबर होता है, कैसे? अगर मैं 10C1 लिखूं तो यह हमेशा बराबर होगा 10 के। समझ आ रहा है? सॉल्व करो, ये 10 ही आ जाएगा। क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपका NC1 इस तरह से कोई फॉर्मेट दिया होगा तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? वो 10 ही।
NCN या NC0, NCN या NC0, ये हमेशा होता है बराबर 1 के। यानी कि अगर मैं लिखूंगा 10C10 या लिखूंगा मैं 10C0, ये हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। आज लेट क्लास क्यों थी? क्या एग्जाम? एग्जाम यहाँ पे एग्जाम भी होता है? एग्जाम भी होता है यहाँ पे? हाँ, रिजल्ट नहीं आता। ये सेम वही प्रोसीजर है। ये सब चीजें समझ आई, छोटी छोटी चीजें हैं, आसान चीजें हैं। कल किसी ने प्रोबेबिलिटी सीरियस ली थी, वो रोड वाला एक्सीडेंट, एक गाड़ी वाला आया, मैं बाइक चला रहा था, उसने डायरेक्ट होकर मारने मतलब एक्सीडेंट करने की कोशिश की। ठीक है, मैंने बोला था ना एक्सीडेंट होने के चांसेस सड़क पे कितने होते हैं, कितने चांस होते हैं? तो उसने सीरियस ले लिया, दिखाया कि यहाँ पे 0 चांसेस, यहाँ पे बहुत चांस है एक्सीडेंट होने के। वो पहले चला रहा था, जब वो चला रहा था पहले इस तरह चला रहा था, स्नैकिंग जिगजैग, स्नैकिंग बोल रहे जिगजैग, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पहले ही इंट्यूशन आया कि ये कुछ गलत करेगा। अब वो रुका था रेड लाइट पे, रेड लाइट पे रुका था, तो उसको जाना था राइट, उसने इंडिकेटर नहीं जलाया, मुझे भी जाना था राइट, मैं उसके राइट में निकला तो वो भी अचानक से राइट में निकला। ठीक है, तो टक्कर आई, तो मेरा 50-60 रुपये का नुकसान हुआ, उसका फिर भी 5-10 हज़ार का बेचारे का नुकसान हुआ। ठीक है, हुआ। या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉल्स पे, पेपर जो दिया कैसा था? अच्छा था सर, वो भी डाला था जो आदमी पढ़ा ही नहीं, अभी मतलब अभी चीजें जितना हमने पढ़ा है ट्रायल से वो इनफैक्ट बीआरएस में भी ये क्वेश्चन है, वो हो गया। और रफ में आ रही ओवर ड्राफ्ट में दिक्कत आ रही थी, अभी तो हमने वो पढ़ा ही नहीं पूरा। ठीक है, और रफ बड़ा तो लिखो बॉल्स पे क्वेश्चन। यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? या तो बॉल्स पे देखो, पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताओ क्या है, डेंसिटी फंक्शन बताओ, डिस्क्रीट वेरिएबल बताओ, मतलब पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है, बस मैं गेस कर सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा वो पूछ क्या सकता है। या तो बॉल्स पे क्वेश्चन आएगा, या कॉइन्स पे क्वेश्चन आएगा, या कार्ड्स पे क्वेश्चन आएगा, और भी हम हाँ पिछले टाइम में मिसलिनियस क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, उनको हम करते हैं सॉल्व वेन डायग्राम से। ठीक है, ये 4 केस हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। पहला हम देखेंगे कौन सा, बॉल्स पे। देखो एक क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अ बॉल इज ड्रॉन एट a ball is drawn at random from a box. A ball is drawn at random from a box containing 6 red balls. Containing 6 red balls, comma, containing 6 red balls, comma, 4 white balls, 4 white balls and 5 blue balls, and 5. What is the probability
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कितनी संभावना है कि ये जो हम बॉल उठाएंगे ये क्या होगी? रेड होगी। तो क्या था हमारे पास? हमारे पास थे 6 रेड बॉल्स, 4 थे वाइट बॉल्स और 5 थे, और क्या था? सिलेक्ट कितनी करनी थी? एक, वो भी कौन सी होनी चाहिए? अब मुझे बताओ आपको क्या करना है? तो सिलेक्शन आ गया ना, क्या यूज करोगे? कॉम्बिनेशन। समझाया? समझाया? तो मुझे बताओ, आपको एक रेड बॉल चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक रेड बॉल। आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है? 6 + 4 + 5, यानी कि आपकी टोटल जो बॉल्स है वो 15 है। और सिलेक्ट कितनी करनी है? आपकी टोटल बॉल जो है वो 15 है और सिलेक्ट कितनी करनी है? एक, वो भी कौन सी? रेड। आपके पास कितनी है? 6 रेड बॉल्स में से मुझे एक रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। टोटल बॉल्स मेरे 15 है और उनमें से मुझे कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? एक बॉल सिलेक्ट करनी है। NC1 किसके बराबर होता है? N के। 15C1 यानी कि फिर से NC1 किसके बराबर होगा? 3 2s 2/3, हाँ है ना? 3 2 6 3 5 15 2/5। समझा? सिलेक्ट करना है एक बॉल। टोटल हमारे पास है 15 बॉल्स, उनमें से एक बॉल। और कौन सी हमें सिलेक्ट करनी है? रेड। हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 6C1 / 15C1। ये वही बन गया जो मैंने बताया था, NC1 N के बराबर, NC1 N यानी कि 6 के बराबर, N यहाँ पे 6 है, 15C1 यानी कि फिर से NC1। ठीक है, 1 आ रहा है ना R में, R की जगह, तो वो N के बराबर ही होगा, वही अल्फाबेट आएगा जो यहाँ पे N की जगह दिया होगा। तो 6 / 15 यानी कि 2 / 5। समझा? एक और क्वेश्चन जल्दी से। One bag contains 4 white balls. One bag contains 4 white balls and 2 black balls. One bag contains 4 white balls and 2 black balls. One bag contains 4 white balls and 2 black balls. Another bag contains 3 white balls. Another bag contains 3 white balls. Another bag contains 3 white balls and 5 black balls. Full stop के बाद if one ball is drawn at random, if one ball is drawn at random from each bag, if one ball is drawn at random from each bag, full stop के बाद find the probability that both are white. Find the probability that both are white. तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? 2 बैग है। मानो ये एक बैग है और ये एक बैग है। इस बैग में क्या है हमारे पास? आप बताओ जल्दी से। 4 white balls, 2 black balls, उसके बाद 3 white balls, 5 black balls। अब बताओ सिलेक्ट क्या करना है? सिलेक्ट क्या करना है? एक वाइट बॉल हमें सिलेक्ट करनी है ईच बैग से, यानी कि इससे भी और इससे भी। ठीक है, इससे भी और इससे भी। पहले किसके पास जाएंगे? पहले बैग के पास।
हमारे पास पहले बैग में कितनी बॉल्स है टोटल? कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? पहले बैग से कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? कौन सी बॉल सिलेक्ट करनी है? अब यहां पे समझो, यहां पे कॉन्सेप्ट है, आपको बोल रहा है कि आपको एक बॉल ईच से सिलेक्ट करनी है, एक बॉल बट एक ही सिलेक्ट करनी है। यानी कि आप पहले एक बॉल उठाओगे उस बैग से, फिर वापस रखोगे, फिर दूसरे से दूसरी उठाओगे। ठीक है, क्लियर? समझो मेरी बात को। आप पहले एक बॉल से बॉल उठाओगे या उसको वापस रखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? अब मुझे समझाने का मतलब क्या है, मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में? वो छोड़ो, बोला कि एक बॉल निकालनी है दोनों में से। अगर मैं एक ही बॉल निकालूंगा एक में से, क्या मेरा काम खत्म हुआ? मेरा काम खत्म? जहां पे काम खत्म ना हो, जहां पे काम खत्म, समझो, जहां पे काम खत्म वहां पे लगाओ मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां पे काम खत्म, अभी काम इनकम्प्लीट है, अभी हमने एक ही बैग से क्या किया? हमने अभी एक ही बैग से वाइट बॉल, जबकि हमें दोनों में से निकालनी है। हमारा काम अभी खत्म, जब काम खत्म नहीं हुआ तो बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में लगाएंगे। उसके बाद हमारे इस बैग में कितनी बॉल्स हैं और कितनी सिलेक्ट करनी है? इसमें से भी एक। ठीक है, कौन सी वाली सिलेक्ट करनी है? यानी कि हमारी वाइट बॉल्स है यहाँ पे 3, यानी कि 3C1। क्लियर? अब हम हमारा यही फिर से NC1 किसके बराबर होगा? n के बराबर ही, यानी कि 4 के बराबर ही। 6C1 यानी कि 3/8। इसको सॉल्व करो और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/1/4 आपका आंसर निकलेगा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या फिर पहले कैंसिलेशन करो उसके बाद। ठीक है, जो आपकी मर्जी है, जिससे आपको फिजिबल लगे करना। हाँ, अगर हमने दो में से कर दी ना, फिर सब्ट्रैक्ट होगा ना। मैं कॉन्सेप्ट तो इसीलिए समझा रहा हूँ ना आपको, कि जब आपको क्या करना होगा, जब आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तो आप क्या करोगे वहां पे? इनटू। इनटू क्यों? इनटू का मतलब ही क्या है, जो कल मैंने बोला था, और, यानी कि और भी चीजें बाकी है, काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, अगर या होगा तो काम कंप्लीट है, वो देखेंगे ना इसके बाद। समझाया? जब काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बीच में क्या लगाओगे? मल्टीपल। अभी आसान लगेगा और ज्यादा, आप क्वेश्चंस करते रहो। लिखो एक और क्वेश्चन इसमें से जल्दी। इन अ बॉक्स there are 2 red, 3 black and 4 white balls. In a box there are 2 red, 3 black and 4 white balls. ठीक है, out of these three balls are drawn together. Out of these 3 balls are drawn together. Out of these 3 balls are drawn, full stop के बाद, the probability of these being of the same color is, the probability of these being of the same color is, क्या लिखा हमने क्वेश्चन? 2 रेड बॉल्स है हमारे पास, 3 ब्लैक है और 4, हमको सिलेक्ट करने हैं 3 बॉल्स। ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्या होने चाहिए? क्या है हमारे पास? वो चॉइस काय कसा शेक घेतो 3 रेड 2 रेड 3 ब्लैक। अच्छा, ये हमारे पास बॉल्स है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? हमें क्या करना है? 3 बॉल्स हमें
सिलेक्ट करनी है वो क्या होनी चाहिए, सेम कलर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, अब उनको भी तो बताना है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, क्या यहाँ पे 3 बॉल्स है, ये हमारे कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, यानी कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें सिलेक्ट करना है 3 बॉल्स एक ही कलर के। किसके पास जाएंगे पहले, पहले हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी होगी, 4 3 7 2 9, 9 में से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, इतना तो समझ आया ना, 9 C3 समझ आया ना किस तरह मैंने लिखा। उसके बाद कहां पे जाएंगे, ब्लू के पास, और वहां पे हम 3 बॉल्स उठाएंगे। वहां पे हम कितनी बॉल्स उठाएंगे, मुझे कितनी बॉल चाहिए थी, मैंने 3 सिलेक्ट की ना सिलेक्ट। मेरा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि मुझे एक कलर की 3 बॉल चाहिए थी, मैंने वो सिलेक्ट की, मेरा काम कंप्लीट हो गया। समझो बात को, मेरा काम कंप्लीट हो गया। बट मेरे पास और भी, मैं इनमें से भी 3 को कर सकता था ना, बट मैंने कौन सी की, मैंने यही वाली की। मैं इसको भी कर सकता, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस थी, बट मेरा काम कंप्लीट हुआ। जब काम कंप्लीट होता है तब लगाओ बीच में प्लस, ठीक है। 9 C3 यहां पे भी। अब किसकी सिलेक्ट करूंगा, समझे बात को, मजा आ रहा है ना, हैं? अब इसको सॉल्व करो, ये करना आएगा, किस तरह करोगे इसको सॉल्व, थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करके देता हूं। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये NCN है, तो किसके बराबर आएगा, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब NCN है ना, तो 1 के बराबर 9 C3 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब बेसिस सेम होती है हम एक ही ले सकते हैं ना, मुझे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4C3 ये NCN नहीं है, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 कैंसिल, तो 4 बाई 1, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई, इसका देखो इसका क्या आ रहा है, यहाँ पे करते हैं 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 7 कट, 3 टू 2, अच्छा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सही करता हूँ पहले, 7 इंटू, क्योंकि 9 माइनस 3 होता है 6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 कैंसिल, 3 2 6, इसके बदले 6। अब तो आएगा ना इसको करना, इसको कैंसिलेशन में लगा दो, 2 3 2 4 8, ठीक है। 3 1 3 3 9, 3 4 12, 12 इंटू 7 84, तो 5 बाई 84 आपका इसका आंसर है, ठीक है। सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हो, मैं बस आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने परमुटेशन आपको पहले ही दिखा दी कि किस तरह करते हैं हम, ठीक है। क्लियर, मुझे कॉल आ रही है, नाम है मुश्ताक, उसके बाद मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो लिखो, हैं, फैन ऑन करना है।
अच्छा वो दिख रहा होगा। इसीलिए चीज़ों को सोच समझ के यहाँ पे बोलना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ ज़ुबान से ना निकल जाए कि फिर बाद में बाकी ज़िंदगी किसी और जगह गुजारनी पड़े। ठीक है। अ बैग कंटेन्स 10 green balls, a bag contains 10 green balls, comma 12 yellow balls. A bag contains 10 green balls, 12 yellow balls, and 11 white balls. A bag contains 10 green balls, 12 yellow balls, and 11 white balls. ठीक है. What is the probability that when 2 balls are selected, both are green? What is the probability that when 2 balls are selected, both are green? क्या हमारे पास है? 10 ग्रीन, 12, उसके बाद 11, 12 क्या था फिर? हमें क्या सिलेक्ट करना है? कितनी बॉल्स? 3 बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है। वो भी कौन सी होनी चाहिए? तो ये बना 3 या 2? हम क्या कर रहे हैं? 2 बॉल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो भी क्या होनी चाहिए? ग्रीन। ठीक है, वो भी होनी चाहिए ग्रीन। तो सिंपल सी बात है, सिंपली करेंगे इसको। 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, वो भी ग्रीन। ये क्वेश्चन हमने किया है क्यों? ये तो आसान है। 10C2 डिवाइड बाय, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या था? फिर से देखते हैं एक बार। यही होगा। लिखो अब दूसरा क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? किसो? 33 इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कहाँ देंगे वहां पे? अगर आएंगे फिर ऐसा ही होगा। हम्म, यही होगा। तो सीधे यही होगा। ठीक है, लिखो अब बैग कंटेन्स 10 ग्रीन बॉल्स, 12 येलो एंड 11 वाइट। A bag contains 10 green, 12 yellow, 11 white. 10 green, 12 yellow, 11 white. What is the probability that? What is the probability that? What is the probability that none is? हाँ, NONE. None is white. ये वो वाला नन नहीं है, NON। ठीक है, क्या है हमारे पास? 10 ग्रीन, 12 येलो। क्या बोल रहा है? दैट नन इज वाइट। नन इज वाइट। इसके करने के 2 तरीके हैं। हम सिंपल वाला देखेंगे, बट इससे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसीलिए शायद मैंने इस क्वेश्चन को उस टाइम लिखा होगा। ठीक है,
हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी लिखा होगा किसी जगह। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर हमारे पास कोई इवेंट है ए, अगर हमारे पास कोई इवेंट है ए और वो इवेंट हमारे पास है 1, हमने फर्ज करो डाई को रोल किया, हमें आया 1 2 3। मैं कहूँगा हमारे पास एक इवेंट है ए और हमारे जो सैंपल पॉइंट्स है वो क्या है 1 2 3 1 2 3। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो इसमें नहीं होगा, जो इसके अपोजिट होगा, जो इसमें नहीं होगा, जो इसके, इसे हम लिखते हैं ए डैश से भी या इस तरह से भी या इस तरह से भी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री को सिंपली मतलब होता है कि ये 1 2 3 कभी भी इसमें नहीं आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका मतलब अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 20% है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, उसके ना होने के चांसेस कितने हैं फिर? तो मैं कह सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, है ना। 1 में ही माइनस होगा ना। 1 माइनस 1 मतलब 100% माइनस वो परसेंट जो उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकली, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ना होने के चांसेस कितने हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? ना होने के चांसेस। इस चीज के ना होने के चांसेस कितने हैं? अगर होने के चांसेस 20% है तो ना होने के चांसेस क्या होंगे? 100% माइनस 20%, यानी कि ना होने के चांसेस कितने होंगे? अगर मैं कहूंगा 0.2 उसके ना होने के चांस है, तो हमारे होने के चांस है, तो ना होने के चांसेस कितने होंगे? 1 माइनस 0.8। समझाया? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स। ये लिखना था आपको। हो गया? क्या था हमारे पास? और हमें क्या नहीं चाहिए? वाइट हमें नहीं चाहिए, हमें वाइट नहीं चाहिए, ठीक है। हमें वाइट नहीं चाहिए। वाइट के होने के चांसेस कितने हैं? कितने बॉल चाहिए हमें? कितने बॉल सिलेक्ट करने? एक सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके होने के चांसेस यही है ना, यही है ना। तो अगर मैं कहूंगा ना होने के चांसेस क्या है? 1 माइनस 11C1 डिवाइड बाई 33C1, यही होगा ना कि और कुछ होगा? ये रहा एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये नहीं आएंगे, इसके बदले कौन आएगा? ग्रीन और येलो। ग्रीन और येलो यानी कि उन दोनों का प्लस 22C1 डिवाइड बाई, इस तरह से भी कर सकते हो। ये था ग्रीन के आने के चांसेस, व्हाइट के आने के चांसेस। हमने 1 में से इसको माइनस कर दिया, इसका मतलब अब ये नहीं आएगा। अगर ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा? सॉरी, व्हाइट नहीं आएगा तो क्या आएगा? या तो ग्रीन आएगा या तो येलो आएगा। ग्रीन और येलो हमारे पास कितने हैं? 22, यानी कि या तो इन 22 में से एक होगा या 33C1 में से, मतलब इन 22 बॉल्स में से हम एक बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम कौन सी बॉल नहीं उठाएंगे? व्हाइट। यही तो इन्हीं के आने के चांसेस है ना। फिर जब हम व्हाइट को उठाएंगे नहीं तो फिर किसके चांसेस आने के? जब इनके चांसेस आने के, तो ये इसके ना आने के चांसेस है।
ठीक है, क्लियर। मुझे भी चीज़ें अब याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। लिखो और एक, अ बैग कंटेन्स, मैं इसको रिपीट करूं, इस कॉन्सेप्ट को समझ आए कि मैं रिपीट करूं। छोड़ो कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे ही, मारो इसको गोली, ठीक है। छोड़ो कॉम्प्लीमेंट्री को, ये बोल रहा है व्हाइट नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या आना चाहिए, येलो या ग्रीन। येलो या ग्रीन कितने हमारे पास है, 22C1 डिवाइड बाई 33C1, खत्म मसला, ठीक है। A bag contains 10 green, 12 yellow, a bag contains 10 green, 12 yellow, 11 white balls. What is the probability that when two balls are selected, what is the probability that when two balls are selected, at least, what is the probability that when two balls are selected, at least one is white? At least one is white. क्या है बताओ जल्दी से, 10 ग्रीन, तो यही रिपीट, इसका मतलब मैं यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा था उस टाइम पे, इसी के क्वेश्चंस बना रहा था, ठीक है। हमारे पास है 10 ग्रीन, 12 येलो, 11 वाइट। क्या बोल रहे हैं आप, एट लीस्ट, वन इज, एट लीस्ट मतलब मिनिमम, या लिखो इसको कम से कम। कम से कम मतलब एक वाइट आनी ही चाहिए, वाइट के बगैर गुजारा नहीं होगा, एक वाइट आनी ही चाहिए, ठीक है, एट लीस्ट। और कितनी बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है, 2 बॉल्स। अब देखो ध्यान रखो इसमें, ठीक है, इसमें भी आपके वो प्रीवियस डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसको हमें सिलेक्ट करना है, 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, तो इसका मतलब हमें 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। टोटल है ना 33C2, ठीक है। हमें मिनिमम वाइट आनी चाहिए एक, इसका मतलब वाइट किसी भी हालत में हमें लेनी ही लेनी है, ठीक है। वाइट किसी भी हालत, क्या वाइट 0 आएगी, हमारे पास है ग्रीन, हमारे पास है येलो, हमारे पास है वाइट। हमारे पास वाइट या तो कम से कम कितनी आनी चाहिए, एक। अब हमें और कितनी सिलेक्ट करनी है, एक। वो एक किस में से आ सकती है, इसमें से आ सकती है, ठीक है। इसमें से तो हमने ले ली, और इसमें हमें क्या करना है, बात सुनो ना, अभी मुझे करने दो, ठीक है। जब क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद भी कंफ्यूजन रहेगा, उसके बाद बताना कि हाँ सर कोई दूसरा तरीका बताओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वाइट को क्या करना है, एक बॉल को वाइट को लेना है। तो हम क्या करेंगे, वाइट को एक बॉल को लेंगे। क्या हमारा काम कंप्लीट हुआ, क्या करेंगे, अब चालाक बन गए ना आप लोग, तो क्या लगेंगे बीच में, एंटर। अभी एक बॉल और सिलेक्ट करनी है हमें, वो किस में से लेंगे, उन दोनों में से। तो उन दोनों की काउंटिंग कितनी है हमारी, काम कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट हो गया हमारा। हमें 2 बॉल सिलेक्ट करनी थी, हमने की, ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। बट हमें मिनिमम पे
हमें बोला गया है मिनिमम एक होनी चाहिए, क्या मैक्सिमम हमें कोई कंडीशन रखी है यहाँ पे? तो मैं वाइट या तो एक ले सकता हूं या दोनों ले सकता हूं। जब मैं दोनों लूंगा तो यहां पे मैं इनमें से कोई बॉल नहीं लूंगा। बात को समझना, जब मैं व्हाइट को दोनों को ले रहा हूं तो यहां पे मैं कितनी बॉल्स लूंगा? 0 बॉल्स। तो इसका मतलब ले सकता था, ले सकता, इनकी भी प्रोबेबिलिटी आने की थी। तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पे? नया काम स्टार्ट कर रहा हूं, प्लस लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता था? मैं व्हाइट दोनों ले सकता था। तो 11 C2 डिवाइड बाई C2। क्लियर? क्या मैं दोनों बॉल्स ग्रीन या येलो ले सकता था? क्योंकि क्वेश्चन ने वहीं से डिमांड क्या रखी थी? मिनिमम एक व्हाइट चाहिए, मैक्सिमम आप दोनों ले सकते हो। जब मिनिमम एक चाहिए तो एक मैं इनमें से ले सकता था, बट मैं मैक्सिमम दोनों तो इसी में से उठा सकता था। जब दोनों उठा सकता था, दोनों इनमें से उठा सकता, तो इसका मतलब इनमें मैं 0 उठाऊंगा। तो हो गई हमारी यहां पे ये क्वेश्चन क्लियर। समझा? क्लियर? लिखा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलो अगर कुछ है। दूसरा वो कंफ्यूजन खुद से दिमाग में क्रिएट करना। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो जब हम छोटे थे वो बोलता था हम उड़ क्यों नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसने बेचारे ने ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट किए थे उस टाइम पे कि सच पूछो कि मतलब मैं भी कभी कभार सोच में पड़ जाता था कि कैसा सोचा। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हमें एटलीस्ट बोला गया है तो इसका मतलब हमें एक उठानी है या हम 2 उठा सकते हैं। जब हम एक उठाएंगे इसमें तो इसमें कितनी उठा सकते हैं? जब 2 उठाएंगे इसमें तो इसमें कितनी उठा सकते हैं? इसमें कोई नहीं उठा सकते। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 15 ब्लैक एंड 20 व्हाइट बॉल्स। A box contains 15 black and 20 white balls. A box contains 15 black and 20 white balls. What is the probability that when 2 balls are selected, what is the probability that when 2 balls are selected, what is the probability that when 2 balls are, one is white? लिखा? यहां पे कंडीशन क्या दी हुई है? क्या लिखा है? क्या क्वेश्चन था? C2 टोटल में से कितनी सिलेक्ट करनी है? मल्टीप्लाई होगा इनका। क्या 11? इस तरह इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और यहाँ पे इसको इसके साथ, इसके ऊपर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर? समझाया? अब एक काम करते हैं, कभी मैं रखूंगा, खुद भी पहले आऊंगा इसको देख के, क्योंकि मुझे बहुत टाइम बोल गया है। मल्टीप्लिकेशन जो ड्यूरेंट इज कॉल्ड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस पर मैं एक क्लास रखूंगा। ठीक है, जैसे हम 11C1 चूज कर रहे हैं ना, फिर
33C2 कैसे? टोटल में से कितने बॉल्स हैं हमारे पास? वो भी टोटल एक ही बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई। अब बोलो यहाँ पे एक ही बार उठाएंगे, ठीक है। या फिर ये कॉमन एक ही आना चाहिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक ही आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के टाइम यहाँ पे हम जब हमारा काम कंप्लीट मत हुआ हम डिनोमिनेटर को एक ही रखते, बट काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट, तो ये अलग हमारा पहला काम था, इसका अलग से आएगा, और ये अलग काम था, इसका अलग से काम पे आएगा। ये अलग अलग दोनों वर्क यहाँ पे अलग अलग है। जब दोनों वर्क अलग अलग है तो इनका डिनोमिनेटर क्या आएगा? अलग अलग ही आएगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? सर ब्लैक 15 ब्लैक 20 वाइट। सिलेक्ट कितनी करनी थी? दो एक वाइट। एक क्या होनी चाहिए? क्या यहाँ पे एट लिस्ट, एट मोस्ट, एट कुछ लिखा है? तो डायरेक्ट बोला है कि एक। अगर मैं बोलूंगा अपनी जेब में से 100 रुपया दो ना जल्दी से, तो इसका मतलब आपको कितना देना है? अगर मैं बोला हूँ कम से कम 100 रुपया दो, तो आप 100 भी दे सकते हो और 1 लाख भी दे सकते हो, 10 लाख भी दे सकते हो। अगर मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया दो, तो आप या तो 100 रुपये दोगे, या 90 रुपये दोगे, या 80 रुपये दोगे, या 1 रुपये दोगे, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, एट मोस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना बोला गया है? एक बॉल सिलेक्ट करनी है। जब डायरेक्टली एक बॉल सिलेक्ट करनी है, और हम क्या करेंगे? एक ही बॉल क्या करेंगे यहाँ पे? सॉरी, 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, एक उसमें से वाइट करनी है। तो 15, पहले टोटल हमारा 33C2, 35C2, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना था ये? 15, सॉरी 20C1। हमारा काम कंप्लीट हुआ। हाँ, क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। अब किस में से उठाएंगे एक बॉल? ठीक है, आप यहाँ पे ले सकते हो डिनोमिनेटर को एक ही, ठीक है, कोई मसला नहीं, उससे भी आपका क्या हो जाएगा? ठीक ही निकलेगा। क्लियर? समझाया? तो हमने एक ही बॉल यहाँ पे क्या की? सिलेक्ट की। तो हमें एक ही बॉल यहाँ पे सिलेक्ट करनी थी वाइट, और एक हमें करनी थी ब्लू। तो एक और क्वेश्चन लिखो इसमें। इसमें वो क्यों नहीं आएगा? हम क्लोज करेंगे वो। इसमें कंडीशन दी गई ना, वहीं से हमें एक बॉल लेनी है। कौन सी? हमें एक बॉल कौन सी लेनी है? हमें एक बॉल वाइट लेनी है। एक हम कौन ले सकते हैं? ब्लैक। ठीक है, जब हम एक बॉल हमें वाइट लेनी ही लेनी है, इसका मतलब हमें एक बॉल 0 वाइट नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब जब एक बॉल वाइट लेंगे तो एक हमें ब्लैक लेनी पड़ेगी, तो काम हमारा वहीं पे खत्म होगा। हम कोई दूसरी प्रोबेबिलिटी, कोई दूसरा चांस इसमें बनता नहीं है कि हम इसमें और कुछ करेंगे। हमारा वर्क वहीं पे कंप्लीट। ठीक है, वहां पे एट लीस्ट था। A box contains 15 black and 20 white balls. हाँ, अभी इसमें थोड़े से करेंगे और खत्म करेंगे इसको। नहीं, C2 35C1 आएगा फिर से, क्योंकि नहीं ऊपर से, क्योंकि हम उठा रहे हैं ना सब बॉल्स में से एक, वरना आएगा 34C1, क्योंकि एक हमने उठाई, हमें 34 में से एक उठा लिया, वो वाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? डिनोमिनेटर तक ठीक था, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है,
डिनोमिनेटर तक तो ठीक था, डिनोमिनेटर आप ले सकते हो उस कॉमन, बट ये जो कंफ्यूजन है अभी बहुत बड़ा है। सर ये और ये देखिए सर, हमने ले जाओ कॉमन ही। सर थ्योरी बताएंगे ना सर, 20 अलग अलग काम हमने 20 पहले इसका पहला इवेंट हो गया, हमने 20 में से एक वाइट आगे वाइट से अब रह गई 39 बॉल्स, सॉरी 34 बॉल्स। अब हमें दूसरी बॉल उठानी है, लेकिन वो हम वाइट भी उठा सकते हैं, ब्लैक भी उठा सकते हैं। बट उठानी हमें कंडीशन देगी वाइट कितनी उठानी है हमें, तो हो गया वाइट खत्म, हमें वाइट उठानी नहीं है अब। अगर वाइट फिर से आ गया हम फिर से वापस रखेंगे, ठीक है, अगर वाइट फिर से आ गया हम फिर से क्या रखेंगे, वाइट वापस, जब तक कि ना उठे, कौन सी ना उठे, ब्लैक ना उठे, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझो। सर इसमें ये ले सकते हैं कॉमन, एक ही ले सकते हैं मल्टीप्लाई। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें डिनोमिनेटर कॉमन नहीं ले सकते हम, हमें अलग वर्ग का अलग अलग डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी वजह से फिर मैं भी, जब आप ऐसी क्वेश्चन करो तो मैं भी कंफ्यूजन में पड़ जाता हूँ, क्या मैं ही उस टाइम मत ऐसा कर रहा था, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अब कितनी बॉल्स बच गई, 34, तो 34 में से हम उठा सकते हैं, हम यहाँ पे 34 C1 क्यों नहीं लिख रहे। जब हमारे पास व्हाइट बॉल आ गई हम फिर से वापस रखेंगे, जब तक कि क्या ना निकले, ब्लैक के होने के चांसेस कितने हैं, समझ आ रहा है। व्हाइट तो ले लिया हमने, अब व्हाइट के साथ हमें व्हाइट को उनमें से बाहर निकाल दो। अब कितनी बॉल्स बच गई, उस बैग में से अब व्हाइट को बाहर निकालो, क्योंकि व्हाइट हमने ले ली। अब हमें कौन सी उठानी है, ब्लैक। अब हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल्स को देखेंगे, ना कि व्हाइट को देखेंगे। इस तरह से समझो कॉन्सेप्ट को। क्या था क्वेश्चन अब, A box contains 15 black and 20 white balls. A box contains 15 black and 20 white balls. What is the probability that? What is the probability that when two balls are selected, what is the probability that when two balls are selected, at most one is white, at most one is white. एट मोस्ट तो कितनी बॉल्स है हमारे पास, 15 ब्लैक, हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, और क्या बोल रहा है, एट मोस्ट अगर मैं कहूँगा इस क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बच्चा बैठना चाहिए, क्या दो बैठ सकते हैं, इसका मतलब वाइट होगी हमारे पास एक। मैंने ज़्यादा अपर लिमिट पे यहाँ पे कंडीशन लगा दी, या क्लासरूम खाली होगा, ठीक है, या क्लासरूम जब वाइट होगी 1 और वाइट होगी 0, उस केस में हमें दो बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो ब्लैक को क्या लेंगे यहाँ पे, एक को, ब्लैक को लेंगे 2 को, ठीक है। करना आएगा ना इसको, अब इनको मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सॉरी पहले इन 2 को मल्टीप्लाई, फिर इसको प्लस के साथ B2 रख दो, करो देखो। तब तक मैं इस डिनोमिनेटर का मसला देखता हूँ क्या है, क्योंकि मैं खुद इससे कंफ्यूज हो गया।
सेम क्वेश्चन सेम आंसर वही आएगा पुराना। क्यों 20 में क्या आया? किया? नहीं कर रहे हो? क्या लिखा आंसर है? कैलकुलेट करना है। क्या किया? 15 डिनोमिनेटर एक ही लेना है, सच बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद यही था हमारा आंसर इसका। डिनोमिनेटर एक ही लो, डिनोमिनेटर एक ही लेना, जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए। मल्टीप्लाई में जो भी था ना, उनका डिनोमिनेटर एक ही लेना, सबका। मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी भी कम आ जाएगी उसमें आने में, है ना। अगर 50% थी तो वो 25% ही आ जाएगी। यानी कि हमारा या तो हो सकता है एक वाइट, एक क्या होगा, हो गया हमारा काम कंप्लीट। जब काम कंप्लीट हुआ, पहले मल्टीपल कम कब हमने लगाया बीच में, अभी काम कंप्लीट हुआ, हम क्या कर सकते थे, दोनों ले सकते थे। कौन से? ब्लैक। क्यों? व्हाइट हम 0 ले सकते थे, तो ब्लैक हमने दोनों ले लिए और डिवाइड बाय 35C2। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, उसके बाद हम कॉइन्स या डाइस उठाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करो खुद से। In a bag there are 4 white balls. In a bag there are 4 white balls. 4 white balls. 5 black balls and 6 yellow balls. ठीक है। 3 balls are drawn at random. 3 balls are drawn at random. हमने रैंडमली 3 बॉल्स उठाई। The probability of one being white, the probability of one being white and at least one being black
one being white and at least one being black or AR करो इसको। ये मैंने खुद से ही बनाया, देखो क्या निकलेगा इसका। एक डेफिनेटली क्या आनी चाहिए, वाइट, और कम एटलीस्ट लिखा मैंने, और कम से कम एक, जब कम से कम एक ब्लैक तो एक क्या होगी, जब कम से कम एक ब्लैक तो एक क्या होगी उस टाइम पे, जब ज्यादा से ज्यादा दोनों ब्लैक तो एक यहां पे येलो क्या होगा, 0 होगा ना। ये पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी में चांसेस ही तो पढ़ते हैं ना, इसके आने के चांसेस कितने, उसके आने के चांसेस कितने हैं। जब मैं बता रहा था कल सड़क पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, उसने क्या, उसने प्रूव किया कि सड़क पे एक्सीडेंट होने के चांसेस 0। कभी कभार ऐसा भी कोई बंदा होता है जो आएगा, मारेगा और चला जाएगा। उसने ऐसे किया, ठीक हो, फिर निकला, ठीक है। होता है ना जब गाड़ियां चलाते हैं ना ड्राइवर्स, देखो क्या होता है, कभी कभार अगर कोई गलत चलाता है ना तो जो दूसरा होता है ना वो उसके बगल से गुजर कर फिर उसको ऐसे देख रहा होता है, ऐसे। सच में पता नहीं, मतलब वो देख के फिर क्या करेगा उसको, मतलब ऐसे देख रहा होता है, बस जब चला रहा होता है फिर देख रहा होता है उसको। कभी आप लोगों ने एज्यूम किया होगा। इसको किया, कितने बॉल सिलेक्ट कर दिए, 3, ठीक है। जब 3 बॉल सिलेक्ट करनी तो टोटल कितनी बॉल्स है हमारे पास, 15, तो 15C3, ठीक है। हमें क्या कंडीशन है, एक क्या होनी चाहिए, एनी हाउ एक वाइट होनी चाहिए। अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वाइट एक होनी चाहिए। तो यहां पे हमें कुछ करने की जरूरत, तो 4C1। काम कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक ले सकते हैं, और यानी कि 5C1, ठीक है। काम कंप्लीट हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। बट हमारे पास और चांसेस थे कि हम क्या ले सकते थे, ब्लैक में से दोनों ले सकते थे, ना ब्लैक में से दोनों, ठीक है, और येलो 0। तो फिर से क्या इसके साथ कुछ करेंगे, वाइट के साथ, 4C1, क्लियर, समझाया। समझा, येलो 0 है ना, सेकंड में कंडीशन है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, जरा मुझे पहले क्वेश्चन बताओ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहा। हमारा व्हाइट होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए, एटलीस्ट क्या होगा, 1 बीइंग ब्लैक, एटलीस्ट इतना ही है ना। इसका और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। एटलीस्ट मतलब इसमें से कम, सुनो ना, ये एक आपको लेना ही लेना है, और ये एक भी आपको लेना ही लेना है। इसमें से आप 2 भी ले सकते हो, बट ये एक आपको लेना ही लेना है। व्हाइट 2 और ब्लैक एक भी आ सकते हैं ना। क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, अब सुनो,
जो क्वेश्चन बोल रहा है वही दिमाग में रखो, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना करने के लिए, आप खुद से मत सोचो कि क्या। Being white, हमने आधा ही पढ़ा था। One being white and at least one being black. वन आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से कम नहीं होगा, ठीक है? एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से कम नहीं होगा, अच्छा ठीक, समझ गया। ठीक है? क्लियर? तुम लोग तो बोल रहे थे हमें 10th में बड़ा ये। ये वाला है सर, 12th में पढ़ रहे हैं, 12th 7th में 7th इसको खत्म करेंगे आज ही।